Hello students, our next topic is torque slip characteristics. Uh, in this topic, we will derive the torque equation for three-phase induction motor, and we will see what are the effects of changes in parameters of what are the various effects of parameter variation on torque slip characteristics. तो जो भी पैरामीटर्स हैं उनको हम वेरी करते हैं तो टॉर्क स्लिप पे क्या चेंजेस आएगा, कैसे हमारा जो ग्राफ है वो कैसे वेरी करता है. सो इंडक्शन मोटर में वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री फेज इंडक्शन मोटर. ठीक है, तो हम या तो हम पर फेज की बात करेंगे. ठीक है, हमारी जो क्वांटिटीज होंगी मैक्सिमम पर फेज, तीन फेज हैं बट हम एक फेज के बेसिस पे ही हम चीजों को डिफाइन करते हैं. सो अवर द टॉर्क इक्वेशन इज गिवन बाय, और टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स. This is the flux per pole. This is the stator flux per pole, or it is also, you can also say it is the mutual flux which is linking which is linking both stator and the rotor also. जो फ्लक्स हमारा रोटर और स्टेटर दोनों को लिंक कर रही है ये फ्लक्स है, बट इट इज फ्लक्स पर पोल. हमारे जो इंडक्शन मोटर उसमें क्या पोल्स होते हैं, इवन नंबर ऑफ पोल्स. ठीक है, पोल कौन से, नॉर्थ पोल साउथ पोल. ठीक है, दीज पोल्स आर बेसिकली एक्ट एज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. ठीक है, तभी हमारा टॉर्क प्रोड्यूस होता है. तो हमारे पोल्स के होंगे, दो पोल होंगे या चार पोल होगी या छह पोल मशीन होगी. ठीक है, इन पोल पे हम क्या करते हैं, बेसिकली ये मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं. ठीक है, सो फ्लक्स क्या हमारा स्टेटर फ्लक्स पर पोल, देन आई टू इज द रोटर करंट पर फेज. अब हमारा क्या रोटर में भी क्या है, रोटर क्या है, एक तरीके क्या है, रोटर भी क्या होगी हमारी एक तरीके से थ्री फेस है हमारा. मतलब हमारी जो वाइंडिंग होगी रोटर की वो तो स्टार फेस में कनेक्ट होगी या तो डेल्टा शेप में कनेक्ट होगी. तो हम एक फेस की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो रोटर इज द रोटर करंट पर फेस अंडर रनिंग कंडीशंस. ठीक है, जब हमारी मोटर अपनी फुल लोड स्पीड पे रन कर रही है, फुल लोड स्पीड मतलब जो भी हमारी उसकी फुल लोड स्पीड या रेटेड स्पीड है, मतलब मैक्सिमम स्पीड उस पर रन कर रही है, मैक्सिमम स्पीड जिसपे वो बिल्कुल भी डैमेज ना हो. ठीक है, उस पर एक्सेसिव करंट फ्लो ना हो करे. ठीक है, एंड कॉस्ट ए टू इज द रोटर पावर फैक्टर. नाउ यू सी, अब इस इक्वेशन में हम फ्लक्स को रिप्लेस करेंगे, करंट को रिप्लेस करेंगे और पावर फैक्टर को रिप्लेस करेंगे. तो हम इसकी डेरिवेशन के लिए जो हमने रोटर का सर्किट एज्यूम किया है वो कौन सा सर्किट किया है, रोटर सर्किट एट स्लिप फ्रीक्वेंसी. स्लिप फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या होगा, SE2 स्लिप टाइम्स ऑफ द म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन द रोटर E2 JX2. ठीक है, जो हमारी रिएक्टेंस है वो क्या स्लिप टाइम्स हो गई. ठीक है, तो स्लिप फ्रीक्वेंसी पे है, मतलब ये FR पे है, FR क्या हमारी SF, तो स्लिप आ गया. ठीक है, दिस इज R2. तो अगर आप इस सर्किट को देखिए, जो मेरा रोटर सर्किट है, इफ आई से देयर इज अ करंट I2 इन दिस फ्लोइंग, मैंने शो नहीं किया है I2, तो I2 की वैल्यू क्या होगी, दिस वोल्टेज अपॉन दिस इंपीडेंस. इतनी जो इंपीडेंस है, ये वोल्टेज क्या है हमारी E2 इंटू एस या फिर SE2 अपॉन इंपीडेंस. इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगी R2 स्क्वायर प्लस SX2 होल स्क्वायर, जो एक तरीके से जो मैग्नीट्यूड होगा इस करंट का. ठीक है, ये क्या है हमारा रोटर करंट एट स्लिप फ्रीक्वेंसी. ठीक है, वैसे ही इफ आई राइट अबाउट द, अगर मैं लिखूं यहाँ इस जो पावर फैक्टर है cos k2, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हमारा क्या है x2 है, मान लो ये जो ट्राइंगल है दिस इज θ2, ये जो एंगल θ2 हो गया और ये हमारा R2 हो गया. तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है आपका cos k2. तो cos k2 क्या हो गया, बेस R2 अपॉन Z2 क्या हो गया इन दोनों का फेजर सम, that is R2 upon under root R2 square plus SX2 whole square. ठीक है, तो यहाँ पे हम आप आपका कोई भी अगर कोई भी सर्किट जो थ्री फेज है, ठीक है, आइदर इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर, कोई मतलब हमारी जितनी भी मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारी पावर सप्लाई है, जो आपके घर के बाहर पावर सप्लाई आ रही है, उसमें क्या होती है तीन ट्रांसमिशन लाइन आ रही है, तो वो क्या है थ्री फेज है. बट हम किसी भी चीज के एनालिसिस करते हैं टू मेक अवर एनालिसिस सिंपल, कि हम एक ही फेज की एनालिसिस करके बाकी दो फेज का भी बता सकें. मान लो मेरे तीन फेज है RYB, मैं सिर्फ एक फेज को देख के बता दूंगा कि मेरी एक फेज की कोई एक फेज की बेसिस पे आई कैन टेल कि मेरा अगर कोई में पैरामीटर चेंज हुआ तो मेरी पूरी पूरी थ्री फेज जो सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करेगा. ठीक है, तो ये हम जो सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया ये पर फेज बेसिस पे ड्रॉ किया है. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा E2 है, ये भी क्या हमारा रोटर ईएमएफ पर फेज, रोटर ईएमएफ पर फेज. जैसे हमारे तीन फेज हैं, हमारा स्टार कनेक्टेड है, तो हमारा ये जो वोल्टेज होगा ये होगा पर फेज वोल्टेज होगा. ठीक है, नॉट द लाइन वोल्टेज. ठीक है,
ये हमारी फेस क्वांटिटीज हैं। वैसे ही R2 क्या हमारा रोटर रेजिस्टेंस पर फेस, ठीक है, एक फेस में 3 फेस हैं तो ये क्या हमारा रोटर रेजिस्टेंस पर फेस। वैसे Z2 क्या है, इट इज द टोटल इम्पीडेंस पर फेस इम्पीडेंस है, Z2 इज द पर फेस इम्पीडेंस, एक फेस की जो इम्पीडेंस है। फिर स्लिप क्या है, स्लिप इज एस इज द स्लिप करस्पॉन्डिंग टू द रेटेड और फुल लोड स्पीड, ठीक है, जो भी हमारी फुल लोड स्पीड है उसकी करस्पॉन्डिंग जो भी हमारी स्लिप है, ठीक है, ये स्लिप वो है, ठीक है, फुल लोड स्पीड की करस्पॉन्डिंग, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, मैंने आपको क्या बताया था, एक फुल लोड मोटर की स्लिप कितनी होती है, अबाउट 2 to 4% या फिर 2 to 5%, ठीक है, या फिर 4 to 6%, ठीक है। सो एंड एक्स टू द रोटर रिएक्टेंस पर फेज, सब क्या हमारी पर फेज क्वांटिटीज हैं ये। अब हम टॉर्क इक्वेशन में वी विल रिप्लेस, मैं अपने इस रोटर करंट को रिप्लेस कर दूंगा और कॉस पावर और जो मैं रोटर पावर फैक्टर है आई कैन रिप्लेस विद अनदर वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आई कैन राइट, यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइए, K1 लिख दिया, K1 इज सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, फ्लक्स को एज इट इज लिखा है, एंड रोटर करंट को आई हैव रिप्लेस फ्रॉम हियर SE2 अपॉन Z2, ठीक है, SE2 और R इसको क्या लिख दिया इम्पीडेंस को Z2, ठीक है। और कॉस और पावर फैक्टर को भी क्या लिखा है यहाँ पे, कॉस पावर फैक्टर क्या है मेरा R2 अपॉन Z2, ठीक है, R2 अपॉन Z2 आ गया। दाओ फिर मैंने क्या बस को सिंप्लीफाई किया थोड़ा, तो ये क्या है K1 फाइव SE2 इंटू R2 अपॉन Z2 स्क्वायर। नाउ इफ आई पुट माई Z2 वैल्यू, Z2 क्या है मेरा, ये क्या है Z2 क्या है मेरा, एक तरीके से इसका रिजल्टेंट है R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर, Z2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस SX2 होल स्क्वायर, ऊपर सेम टर्म आ जाएगी, ये हमारा फ्लक्स स्लिप टाइम्स ऑफ म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटर इनटू R2 रोटर रेजिस्टेंस, ठीक है। अब जो हमारी स्टेटर फ्लक्स होती है दिस फाई, हमारी स्टेटर फ्लक्स है, ये बेसिकली इसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है, ये मान लो मेरा स्टेटर है, स्टेटर पे क्या है मेरा सप्लाई है, ठीक है, मेरी सप्लाई V1 कनेक्ट है, ये V1 क्या यहाँ पे E1 इंड्यूस कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली जो मेरा फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लक्स प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, मैंने आपने सप्लाई, आपने क्या थ्री फेज वोल्टेज सप्लाई दे दी स्टेटर वाइंडिंग को, स्टेटर वाइंडिंग में करंट फ्लो हुआ, वो करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, फ्लक्स को प्रोड्यूस कर रहा है फाई को। तो बेसिकली जो हमारा फ्लक्स है किसके प्रोपोर्शनल वाला, E1 के, ठीक है, या फिर V1 के, जो हमारी सप्लाई वोल्टेज है और हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ है और जो सप्लाई वोल्टेज दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है, ये क्या ऑलमोस्ट इक्वल ही है। तो अब हम थोड़ी सी मैनिपुलेशन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम मैनिपुलेशन करेंगे तो फ्लक्स क्या हमारा E1 के प्रोपोर्शनल है, तो लेट से मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 K2 E1, ठीक है। और जो मेरा वोल्टेज रेशियो होता है आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ V1 V2 एंड E1 E2, तो इसको हमने रेशियो बोल दिया E1 E2 इक्वल टू N1 by N2 इक्वल टू A को मैंने बोल दिया टर्न्स रेशियो, नंबर ऑफ टर्न्स इन स्टेटर साइड अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑन रोटर साइड। तो मुझे क्या करना है, इस E2 को रिप्लेस करना है, बेसिकली आई वांट टू रिप्लेस दिस E2, ठीक है, बस मैनिपुलेशन और कुछ नहीं है। इस E2 को रिप्लेस करेंगे तो मैंने E2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ E1 लिख दी इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 6 से आई राइट डाउन दिस E2 वैल्यू इन टर्म्स ऑफ E1, तो क्या आ गया E2 इक्वल टू E1 by A इज बेसिकली माय टर्न्स रेशियो, नंबर ऑफ टर्न्स इन स्टेटर साइड अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन रोटर साइड पर फेज वैल्यूज, जो हमारी नंबर ऑफ टर्न्स है स्टेटर में पर फेज और नंबर ऑफ टर्न्स इन रोटर पर फेज, ठीक है। तो मैंने बस वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है, फाइव की जगह मैं पुट कर दिया K2 E1, ठीक है, K2 इज बेसिकली सम कांस्टेंट, ठीक है, और मैंने E2 की जगह पुट कर दिया E1 अपॉन A, ठीक है। तो यहां से मेरा और नीचे सेम एज इट आ गया R2 स्क्वायर प्लस SX2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मैंने थोड़े क्वेश्चन और सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, स्लिप बाहर आ गई, इवन स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया इवन स्क्वायर, और फिर मैंने जितने कांस्टेंट थे मेरे K1 K1 K2 और A, इसको मैंने K लिख दिया कैपिटल K, ठीक है। आई राइट डाउन दिस होल कांस्टेंट K1 K2 by A as K, ठीक है, वेयर K is K1 K2 by A। तो टॉर्क इक्वेशन मेरी क्या आ गई, K स्लिप टाइम्स E1 स्क्वायर इंटू R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 होल स्क्वायर, ये मेरी टॉर्क इक्वेशन आ गई, ठीक है। नाउ if I remove my this if I remove my this proportionality constant, तो मेरी टॉर्क इक्वेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, स्लिप टाइम्स ऑफ E1 स्क्वायर या फिर अप्लाइड वोल्टेज V1 एंड E1 आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, यू कैन आल्सो कॉल इट एज अप्लाइड वोल्टेज इनटू रोटर रेजिस्टेंस अपॉन इंपीडेंस।
तो जो हमारी ये पूरा जो टर्म है हमारा, ये जो हमें एक तरीके से पूरा टर्म है, ये बेसिकली हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? अगर हम बस यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी रखें, दिस इज बेसिकली पावर, ठीक है। ये क्या हमारा वॉट पावर पर फेस पावर है ये, ठीक है। हमारी वैसे भी आपको मैंने क्या बताया था, पर टॉर्क क्या होता है? पावर अपॉन स्पीड है। तो बेसिकली ये है कि हमारी देखिए टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द पावर, और ये पावर क्या पर फेस पावर है, मतलब एक फेस की पावर है ये। हियर टॉर्क इज एक्सप्रेस्ड इन वॉट्स पर फेस, कितनी पावर पर फेस, वॉट पर फेस बेसिस, और के को हमने 1 मान लिया चाहे तो, ठीक है। अब ये क्या है? पर फेस की है, पर जो हमारी हम कौन सी मोटर की बात कर रहे हैं? थ्री फेस, वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री फेस इंडक्शन मोटर हियर, ठीक है। सो जो हमारे कांस्टेंट के है, इसको हम क्या पुट करेंगे? एक तो ये क्या पर फेस के लिए, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से, क्योंकि हमें थ्री फेस की पावर चाहिए, वी नीड थ्री फेस टॉर्क। तो एक तो यहाँ से 3 से और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इंटू 3। और दूसरा हमारा टॉर्क होता क्या है? बेसिकली टॉर्क क्या होता है हमारा? पावर अपॉन स्पीड ओमेगा, ठीक है, जो भी। और हम ये कौन सी पावर की बात करें? एक तरीके से कौन सी टॉर्क की बात करें हम? एक तरीके से ऑपरेटिंग टॉर्क या फिर एयर गैप टॉर्क। तो यहाँ पे स्पीड कौन सी आती है? ओमेगा एस इज सिंक्रोनस स्पीड, एंड ओमेगा एस इज 2 पाई अपॉन 60, एन एस इज 120 एफ अपॉन पी, ठीक है। जो रिवॉल्विंग फील्ड की स्पीड है, ये है आरपीएम में, और ये है रिवॉल्विंग स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, के को हमने 3/ओमेगा एस पुट किया। 3 किस लिए? क्योंकि ये पर फेस था, हमें चाहिए थ्री फेस की इंटू 3। अब हमें टॉर्क चाहिए तो हम स्पीड से भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारी जो टॉर्क इक्वेशन आ गई, रिप्लेस दिस कांस्टेंट बाय 3/ओमेगा एस, और जो हमारी थ्री फेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आई, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोल रहे हैं इसको? बिकॉज जो हमारे इंडक्शन मशीन का प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कि हमने प्राइमरी साइड स्टेटर साइड को पावर सप्लाई दी वोल्टेज की, और ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल, आपका रोटर साइड में करंट इंड्यूस्ड हुआ या वोल्टेज इंड्यूस हुआ, ठीक है। तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज 3/ओमेगा एस एस इवन स्क्वायर इनटू रोटर रेजिस्टेंस अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 होल स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर, टॉर्क की इक्वेशन, टॉर्क की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर। अब यहाँ पे देखिए हम थोड़ी सी और मैनिपुलेशन करेंगे। नाउ आई विल मल्टीप्लाइंग माई, मैंने यहाँ स्लिप, ये जो एस स्क्वायर था इसको मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। बेसिकली मैंने स्लिप को कॉमन लिया न्यूमरेटर से, और स्लिप तो खैर कॉमन है, न्यूमरेटर साइड तो वो बाहर ही है। मैंने डिनोमिनेटर साइड से आई हैव टेकन एस स्क्वायर फ्रॉम डिनोमिनेटर, ठीक है। तो मैंने एस स्क्वायर को कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया? R2/s होल स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। और मैं एस स्क्वायर को कॉमन लूँ तो क्या आ जाएगा मेरा? R2/s स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये एस कैंसिल हो गए, सो वी विल गेट दिस इक्वेशन एज दिस 3/ओमेगा एस। 3 क्या है? क्योंकि वी हैव थ्री फेस मोटर, और ओमेगा एस इज द सिंक्रोनस स्पीड, जिसमें हमारी हमारी क्या होता है? फीड रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, नॉट द रोटर। ये रोटर की स्पीड नहीं है, ये किसकी स्पीड है? हमारी फील्ड की, ठीक है, फ्लक्स की। किस स्पीड से फ्लक्स घूम रहा है? डेट इज 120 एफ अपॉन बी, या फिर ठीक है 2 पाई NS अपॉन 60। और हमारा ये इक्वेशन कैसी बन गई हमारी? जो हमारा ये जो हमने ये सर्किट पढ़ा था, सर्किट एट स्टेटर फ्रीक्वेंसी, उस टाइप का सर्किट बन गया। सो 3/ओमेगा एस आई कैन राइट इवन स्क्वायर अपॉन R2/s होल स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इंटू R2/s। तो तो मेरा क्या है, इस टाइप का सर्किट, अब मैंने इसको चेंज करके थोड़ा मैनिपुलेट करके मेरे इस टाइप की इक्वेशन आ गई। तो ये जो सर्किट है इसमें करंट की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस करंट, ठीक है। इस वैल्यू करंट की वैल्यू क्या होगी मेरी? दिस EMF E2 अपॉन इम्पीडेंस। तो यहाँ पे क्या मैंने E2 को E1 की टर्म्स में लिखा है, ठीक है। E2 को किसकी टर्म्स में? E1 की टर्म्स में, अपॉन इम्पीडेंस क्या आ गई? R2/s स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ठीक है। तो तो यहाँ पे हमारा एक तरीके से ये जो टर्म है मेरा, ये क्या है? मेरा एयर गैप पावर बता रहा है मेरे को। बेसिकली दिस इज द परफेक्ट एयर गैप पावर, करंट इनटू दिस रेजिस्टेंस। तो ये क्या बताता है मेरे को? रोटर इनपुट पावर या फिर एयर गैप पावर, ये पर फेस की है, ठीक है। एक पर फेस की पावर है, दैट्स व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग इनटू 3। हमें थ्री फेस इंडक्शन मोटर तो 3 से मल्टीप्लाई किया, और ये हमारी पावर है, इज द बेसिकली पावर। पावर को हम क्या करेंगे? स्पीड से डिवाइड करेंगे तो हमें टॉर्क मिलेगा, ठीक है। तो हमारा एक तरीके की इक्वेशन क्या होगी? 3/ओमेगा एस I2 स्क्वायर इंटू R2/s न्यूटन मीटर। तो ये क्या हो गई मेरी? पर फेस एयर गैप पावर कंज्यूम्ड इन रोटर सर्किट। ये जो इतना सा है ये पर
सरफेस की हमारी बस इतनी सी है, ठीक है, नॉट दिस होल एक्सप्रेशन। तो हमें अगर टॉर्क एक्सप्रेशन आता है वो, या तो आप इसको ध्यान रखिए 3/ओमेगा s इस, आर यू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन बेटर, इस एक्सप्रेशन को 3/ओमेगा s इंटू E1 स्क्वायर अपॉन R2/s होल स्क्वायर बाय x2 स्क्वायर इंटू R2/s न्यूटन मीटर, ठीक है। अब हम क्या, हम वी विल ट्राई टू प्लॉट, हम प्लॉट करेंगे इसको, ठीक है, वी विल प्लॉट दिस। इसमें क्या लिखा हमने, द वेरिएशन ऑफ टॉर्क विद स्लिप और speed, the variation of torque with slip or speed of an induction motor, of a three-phase induction motor, can be plotted from above equation of torque with motor connected to constant frequency voltage, ठीक है। तो हम जो अब ये प्लॉटिंग करेंगे टॉर्क और स्लिप की, उसमें हम मान रहे हैं कि जो हमारे सप्लाई वोल्टेज है E1 या फिर V1, ये कांस्टेंट है, इट इज कांस्टेंट, ठीक है। इवन हमारा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है और ये V1 के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल क्या, ये V1 E1 आर इक्वल, ठीक है, क्योंकि बीच में इनमें नेग्लिजिबल वोल्टेज ड्रॉप होती है जैसे ट्रांसफर में बताया था। सो वी कैन आल्सो राइट इक्वेशन एज 3/ओमेगा s V1 स्क्वायर अपॉन R2/s होल स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इनटू R2/s न्यूटन मीटर, ठीक है। नाउ सो नेक्स्ट टॉपिक इज टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे इंडक्शन मोटर में, ठीक है। ये जो ग्राफ देख रहे हैं आप, तो ग्राफ आपको थोड़ा काफी ज्यादा ये मैस्ड अप लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ग्राफ को देखिए, ये जो y एक्सिस है, इस y एक्सिस पे टॉर्क है, ठीक है, ऑन y एक्सिस वी हैव टॉर्क, ठीक है। तो इस ग्राफ को हम दूसरे से समझते हैं, बुक वाली फोटो से। ये जो हमारा ग्राफ है, y एक्सिस पे क्या हमारा, हमारी कोई भी मोटर है, जो भी मेरी एक मोटर है, ठीक है, जैसे माई मोटर, तो मेरी मोटर में क्या है, इसको मैं कैसे, एक तो मैं इसको, मैं जब इसको रन करूंगा, ठीक है, अब मैं मोटर को रन कर रहा हूँ मोटरिंग मोड में। मोटरिंग मोड मतलब क्या होता है, जब मैं मोटर से किसी लोड को घुमा रहा हूँ, ठीक है। मोटरिंग मोड क्या है कि मैंने अपनी मोटर को यहाँ पे सप्लाई दी एंड माई मोटर इज रोटेटिंग दिस लोड, दिस लोड कैन बी एनीथिंग, आइदर अ पंप और अ टरबाइन, मैं किसी चीज को घुमा रहा हूँ, ठीक है, कोई झूला है, मैं एनीथिंग, गन्ने की मशीन है मैंने वहां लगा रखी है, ठीक है, और इट इज पुलिंग द वाटर, मैंने यहाँ में सप्लाई दे रहा हूँ और ये जो इंडक्शन मशीन है यूजिंग इट एज अ मोटर, मोटर मीन्स आई एम रोटेटिंग समथिंग, सम लोड, मैं रोटेट करके कुछ गियर मैकेनिज्म लगा के किसी चीज को लिफ्ट कर रहा हूँ या रोटेट कर रहा हूँ, इट इज अ मोटरिंग मोड, ठीक है। अब मोटर जो है मेरी, इसको मेरे को, अगर मेरे को उसको वेरिएबल स्पीड पे यूज करना है, कब मेरे को उसको 1000 आरपीएम पे यूज करना है, कब मेरे को मान लीजिए उसे 800 आरपीएम पे यूज करना है, तो मैं एक वेरिंग स्पीड में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मोटर की मान लो मेरे को ब्रेक लगाने हैं, मेरे को 1000 से मोटर को अब 800 आरपीएम पे लाना है, ठीक है। तो आई हैव टू गो इन दिस रीजन, तो मेरे को इस रीजन में जाना पड़ता है, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग रीजन, कि मेरे को ब्रेक लगाने हैं। वैसे ही मान लो इस इस मोटर को, इस मोटर को मैं जनरेटर की तरह भी यूज कर सकता हूँ, उसे बोलते हैं इंडक्शन जनरेटर, ठीक है। बट ये यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, हमें बस मोटर रीजन पे कंसंट्रेशन करना है, बट इट्स अ मोटरिंग रीजन, ठीक है। वी हैव टू ओनली कंसंट्रेट हियर, बट इट्स अ मोटरिंग रीजन, ठीक है। वी हैव ब्रेकिंग रीजन, वी हैव जनरेटिंग रीजन, ठीक है। इंडक्शन जनरेटर वैसे हम कहीं यूज नहीं करते, बहुत रेयर यूज होता है, बट उससे कोई मतलब नहीं है आपको। हमें कहाँ मतलब है, यहाँ से लेके यहाँ तक मोटरिंग रीजन से, और थोड़ा ब्रेकिंग भी हमें पढ़नी है, कोर्स में की ब्रेकिंग भी है, ठीक है। तो सो मोटरिंग रीजन में क्या है, जो हमारा ये जो ये हमारा y एक्सिस पे क्या है, टॉर्क है, ऑन y एक्सिस वी हैव टॉर्क, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो नीचे वाली एक्सिस दे रखी है, ये जो दो लाइन है, यहाँ पे हमने रोटर की स्पीड दे रखी है, मान लो रोटर स्पीड, ठीक है, रोटर स्पीड है यहाँ पे, और यहाँ पे हम स्लिप लिख रखी है, स्लिप, ठीक है। अब ऐसे ध्यान रखो, ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमने दो चीज, हमने एक्स एक्सिस पे दो चीजें ली हैं, एक तो रोटर की स्पीड और एक स्लिप, स्लिप की वैल्यू। ये जो मेरा पॉइंट है, मेरा यहाँ पे क्या है, मेरा मोटर स्टैंड स्टिल पे है, मतलब मोटर घूम नहीं रहा है अभी, तो रोटर की स्पीड क्या हो गई, जीरो हो गई। जब मेरा रोटर की स्पीड जीरो है, ठीक है, कैपिटल एन से या फिर कैपिटल एन से भी डिनोट कर सकते हो उसको, या फिर एनआर से, जब मेरी रोटर की स्पीड जीरो है तो मेरी स्लिप की वैल्यू क्या होगी, स्लिप क्या होता है मेरा, एनएस माइनस एनआर, या फिर अपॉन एनएस, या फिर कैपिटल में या आरपीएस में लिखते हैं स्मॉल में, और कैपिटल आरपीएम लिखते हैं तो कैपिटल लेटर यूज करते हैं, या फिर कैपिटल एनएस माइनस एन अपॉन एनएस।
अगर ये एनआर जीरो होगी तो मेरा स्लिप क्या होगी, 1 होगी। जब मेरा रोटर घूम नहीं रहा है, स्टैंड स्टिल मतलब मेरा माई रोटर इज नॉट रोटेटिंग, ठीक है। सो यहाँ पे दिस पॉइंट इज माई स्टैंड स्टिल, ठीक है। मेरा रोटर इज नॉट रोटेटिंग, ठीक है, माई रोटर इज नॉट रोटेटिंग, स्पीड इज जीरो, रोटर स्पीड इज जीरो। सो रोटर स्पीड जब जीरो है तो उसकी करस्पॉन्डिंग स्लिप क्या है, 1 है कि, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, स्लिप क्या दे रखी है 1, और रोटर स्पीड यहाँ पे क्या दे रखी है 0, ठीक है। तो इंडक्शन मोटर में एक प्रॉब्लम क्या होती है, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैग्नीफाई करके लगा है, ये जो स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू है ये क्या है, टी ई एस टी, ई फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एस टी मीन्स स्टार्टिंग टॉर्क। तो इस पॉइंट पे जब मेरा रोटर घूमने की एकदम कगार पे है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, दिस रिप्रेजेंटिंग माय स्टार्टिंग टॉर्क, चाहिए इसको कट कर रहा है, ये जो मेरा पॉइंट है, दिस द स्टार्टिंग टॉर्क अवेलेबल इन दिस इंडक्शन मोटर, ठीक है। इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है, इंडक्शन ये जो टॉर्क होता है हमारा, ठीक है। क्योंकि आपने देखा था टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, टॉर्क डिपेंडिंग ऑन रोटर करंट और पावर रोटर पावर फैक्टर, ठीक है, और फ्लक्स पे भी डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो इंडक्शन मोटर में एक प्रॉब्लम क्या है कि करंट बहुत हाई होता है, ठीक है, बट जो पावर फैक्टर होता है, स्टार्टिंग पावर फैक्टर, वो बहुत लो होता है जब हम मोटर को ऑन करते हैं, इसलिए हमारा जो ओवरऑल टॉर्क होती है, स्टार्टिंग टॉर्क, वो काफी लो होती है, ठीक है। तो ये तो आपको नहीं जानना। तो यहाँ पे हमें इस मोटरिंग रीजन को देखना है। तो मोटरिंग रीजन में ये जो पॉइंट है मेरा, यहाँ पे क्या है, मेरा रोटर स्टैंड स्टिल पे है, रोटर स्पीड 0 है, स्लिप क्या 1 है। अब हम यहां से इधर तक जाएंगे। अब यहां से यहाँ क्या हो रहा है, मेरा रोटर घूमना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अभी आप इधर भूल जाइए इस पॉइंट, बस इधर से इधर देखिए आप, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखना में। तो यहाँ पे मेरा रोटर स्टैंड स्टिल पे था, अब यहाँ से रोटर मेरा स्पीड पकड़ना स्टार्ट किया, ठीक है। रोटर रोटर जब स्पीड रोटर की जब स्पीड इंक्रीज करेगी, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, स्लिप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, जो भी रोटर की स्पीड है। तो इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट में जाऊंगा तो मेरी रोटरी स्पीड इंक्रीज हो रही है, बट स्लिप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मेरी यहाँ पे मेरा स्लिप कितना है, 1 है, ठीक है। बट व्हेन आई गो फ्रॉम फ्रॉम दिस पॉइंट टू राइट साइड यहाँ तक, ठीक है, इस पॉइंट से मैं यहाँ तक जाऊंगा, ठीक है, मेरी स्लिप डिक्रीज करेगी क्योंकि स्पीड इंक्रीज कर रही है। और जो मेरा ये पॉइंट है, दिस द पॉइंट, इस पॉइंट पे कभी भी मेरी मोटर ऑपरेट नहीं करती है, क्योंकि इस पॉइंट पे मेरी रोटर स्पीड कितनी है भाई, रोटर स्पीड इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड, जो रिवॉल्विंग फील्ड की स्पीड है। माई इंडक्शन मोटर नेवर अटेन्स द सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, बिकॉज इफ ही अटेन्स सिंक्रोनस स्पीड, मेरा जो स्लिप होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। मेरा फ्लक्स कटिंग एक्शन 0 हो जाएगा, और फ्लक्स कटिंग एक्शन 0 हो जाएगा तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, कोई रोटर करंट नहीं होगा, और मेरा टॉर्क तुरंत 0 हो जाएगा। सो माय इंडक्शन मोटर नेवर अटेन्स सिंक्रोनस स्पीड, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज एसिंक्रोनस मोटर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मेरा जो रोटर है वो कितनी स्पीड पे जा रहा है, मतलब हाइपोथेटिकल पॉइंट है सिंगल स्पीड पे, तो इस पॉइंट की करस्पॉन्डिंग स्लिप कितनी है, 0। जब एन आर इक्वल टू एन एस है तो मेरी स्लिप क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज स्लिप इज एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो स्लिप 0 हो जाएगी। सो दिस इज द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू 0 स्लिप। अब ये जो मेरा पॉइंट है, दिस पॉइंट इज करस्पॉन्डिंग टू जिस पे मेरा मैक्सिमम टॉर्क मिलता है मेरे को, और स्लिप को बोलते हैं स्लिप करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क, इसको हम डिनोट करते हैं एसएमटी से। एसएमटी क्या है, स्लिप करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क, जब हमें मोटर में मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है मेरा, दिस पॉइंट इज करस्पॉन्डिंग टू टी मैक्स, ठीक है। ये जो मेरा पॉइंट है, अगर मैं इसे डॉटेड लाइन से ऐसे ज्वाइन करूं, जो मेरा पॉइंट है, दिस माय टी मैक्स, मैक्सिमम टॉर्क, और इस मैक्सिमम टॉर्क को हम ब्रेक डाउन टॉर्क भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन टॉर्क। और ये एसएमटी क्या है, जो मेरी स्लिप है, जो मेरी यहाँ स्लिप लाइन है, ये जो मेरी स्लिप है, स्लिप करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क, इस स्लिप पे या स्पीड पे हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है, ठीक है। अब इस मैक्सिमम टॉर्क के अगल बगल हमारे दो रीजन बढ़ते हैं, ठीक है। इस जो हमारे पॉइंट है हमारा मैक्सिमम टॉर्क का एसएमटी, इस पॉइंट के लेफ्ट और राइट साइड हमारे दो पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क से इतना रीजन है, ठीक है, ये रीजन है इतना, दिस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इस रीजन को बोलते हैं हम ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग मोड या फिर स्टेबल मोड। इतना जो रीजन है मेरा फ्रॉम दिस स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क टू दिस स्लिप एट 0, यहाँ पे क्या एसएमटी है,
स्लिप करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क, और यहाँ पे स्लिप 0 है, ठीक है। तो ये जो इतना जो रीजन है इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग मोड या फिर स्टेबल मोड, ठीक है। जब हमारा मोटर स्टेबल है तो हम हमेशा अपनी इंडक्शन मोटर को कहाँ ऑपरेट करते हैं, इस ऑपरेटिंग मोड में या स्टेबल मोड में। और इस ऑपरेटिंग मोड या स्टेबल मोड में हमारा टॉर्क क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्लिप होता है। आपको दिख भी रहा है, इफ आई मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मेरा टॉर्क डिक्रीज कर रहा है, मेरा टॉर्क नीचे आ रहा है ना, ग्राफ मेरा डिक्रीज कर रहा है, और जो मेरी स्लिप है वो भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। जैसे 1 से 0.5, वो 0.5 से आते थे 0 हो गया, सो माई टॉर्क इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, माई स्लिप ऑल्सो डिक्रीजिंग। सो आई ऑलवेज ऑपरेट माई इंडक्शन मोटर इन दिस रीजन, इस रीजन में कहाँ पे, ये जो ब्लैक डॉट दे रखा है करीब यहाँ पे मैं अपनी इंडक्शन मोटर ऑपरेट करता हूँ। और जो इंडक्शन मोटर की मेरी स्पीड है इट इज वेरी क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड। अगर मेरी सिंक्रोनस स्पीड मान लो 1500 आरपीएम है, तो जो मेरा रोटर कितने पे घूम रहा होगा, 1440 आरपीएम पे, ठीक है। इतना बहुत ही माइनर गैप होगा, ठीक है। सो ये तो जो मेरा मेरा जो ऑपरेटिंग रीजन होता है किसी भी क्या बोलते हैं इंडक्शन मोटर, कहाँ से कहाँ तक होता है, between the slip corresponding between the slip corresponding to maximum torque and slip and zero slip and slip corresponding to maximum torque। ये पॉइंट कौन सा, जीरो स्लिप है, ठीक है, जब स्लिप जीरो है। और ये पॉइंट क्या है, जब स्लिप मैक्सिमम टॉर्क है। और ये कब है, स्टैंड स्टिल टू स्लिप 1 है। और जो मेरा यहाँ से यहाँ तक रीजन है स्टैंड स्टिल टू स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क, यहाँ पे टॉर्क और स्लिप में क्या इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हम मैं जब मूव कर रहा हूँ टॉर्क इंक्रीज कर रहा है बट मेरा स्लिप क्या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। सो एक तरह का इनवर्स रिलेशन है। सो आई नेवर ऑपरेट माई इंडक्शन मोटर इन दिस, इस रीजन में मैं कभी ऑपरेट नहीं करता फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। आई ऑलवेज ऑपरेट माई इंडक्शन मोटर इन दिस रीजन। इस पॉइंट को बोलते हैं स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क एसएमटी, और ये स्लिप इज 0। सो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ध्यान करना है, व्हाट इज द ऑपरेटिंग रीजन ऑफ दिस इंडक्शन मोटर, that is slip between the slip corresponding to maximum torque and slip at 0। और स्टेबल कौन सा मोड है, slip between the unity slip, यहाँ पे क्या आपकी स्लिप क्या है 1 है, मतलब यूनिटी स्लिप, एंड दिस इज द स्लिप corresponding to maximum torque, तो यहाँ ऑपरेट नहीं करते। तो ये जो रीजन है मोटर, इस पूरे जो रीजन को हम यहाँ से यहाँ तक रीजन को क्या बोलते हैं, मोटरिंग रीजन। और यहाँ पे मेरी स्लिप है इट इज लेस देन इक्वल टू 0, लेस सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्लिप की मेरी 0 से ज्यादा होगी या 0 होगी, 0 मतलब स्टैंड स्टिल, और लेस देन 1 होगी, ठीक है। स्लिप नेवर रीचेस टू 1, सॉरी स्लिप मेरी ग्रेटर देन 0 होगी एंड लेस देन इक्वल टू 1 होगा। लेस देन इक्वल टू 1 क्या है, मतलब स्लिप क्या है हमारी 1 है, स्टैंड स्टिल पे रोटर घूम नहीं रहा है, सो कैन बी इक्वल टू 1, बट स्लिप कैन 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 नेवर बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो स्लिप इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ये है मेरी मोटरिंग रीजन। फिर मेरा ब्रेकिंग रीजन आता है, वी विल डिस्कस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है, आई होप इससे आपको क्लियर हो गया। नीचे कुछ नहीं दे रखा, यहाँ पे क्या दे रखा है, मैंने आपको स्पीड बता रखी है, इस पॉइंट पे मेरी 0 स्पीड है, फिर मैं ऐसे रैंडमली स्पीड ले ली है 50 100, ठीक है। और यहाँ पे मेरी स्लिप क्या है 1 है, क्योंकि यहाँ पे रोटर स्पीड 0 है, तो स्लिप क्या हुई, यूनिटी स्लिप हो गई। यहाँ पे रोटर स्पीड क्या है, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर है, ठीक है। तो एनआर इक्वल टू एनएस हो गया, स्लिप क्या हो गया मेरा 0 हो गया, और ये पॉइंट क्या है, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क। सो तो यहाँ पे देखिए जो मैंने हाथ से ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे ये जो मेरा रीजन मैंने क्या लिख रखा है, इस रीजन को स्टेबल रीजन, एंड दिस इज माय स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क। जब इस स्लिप के करस्पॉन्डिंग मुझे मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है टी मैक्स, ठीक है, इसको हम ब्रेक डाउन टॉर्क बोलते हैं। और यहाँ पे मेरा इसमें क्या है, स्टेबल रीजन है, इसको मोटरिंग, इसको मैं ऑपरेटिंग रीजन भी बोलता हूँ, कि मैं अपनी मोटर को यहाँ इस पॉइंट यहाँ कहीं ऑपरेट करूंगा, इस बीच में कहीं भी, बिटवीन एस एम टी एंड स्लिप करस्पॉन्डिंग टू दिस 0 स्लिप, ठीक है। और ये अनस्टेबल रीजन है बिटवीन यूनिटी स्लिप एंड एस एम टी, स्लिप करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। और ओवरऑल मोटरिंग रीजन कहाँ से कहाँ होता है, स्लिप ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1। और ब्रेकिंग मोड की आपको ध्यान रखना है, ब्रेकिंग मोड कौन सी स्लिप के लिए आता है, स्लिप ग्रेटर देन 1, ठीक है। और जनरेटिंग मोड कौन सी स्लिप के लिए आता है, स्लिप लेस देन 0। सो रिमेंबर फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मोटरिंग मोड की स्लिप की क्या है, ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है।
और ब्रेकिंग मोड कौन सी स्लिप में आता है? फर्स्ट स्लिप ग्रेटर देन 1, ठीक है। और जनरेटिंग मोड में स्लिप क्या होती है? नेगेटिव होती है। जब मैं इस इंडक्शन मशीन को एक जनरेटर की तरह ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, नीचे स्लिप यहाँ पे 1 है क्योंकि हमारा रोटर के स्टैंड स्टिल है, और यहाँ पे स्लिप मेरी 0 है, रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो गई है, ठीक है। और ये क्या है? स्लिप करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क। सो वी विल सी। तो यहाँ पे मैंने अगेन वी हैव डिस्कस दिस मोटरिंग मोड। एग्जाम में आप ये डायग्राम, फुल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, और यू कैन ड्रॉ दिस ओनली दिस मच पार्ट, ठीक है, ओनली दिस मच पार्ट मोटरिंग मोड वाला। तो यहाँ पे मेरे दिस माई टी मैक्स माई पीक पॉइंट, इट इज ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग टू स्लिप, दिस स्लिप इज कॉल्ड एज डिनोटेड बाय एसएमटी, और स्लिप करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क। ये हमारा स्टेबल रीजन हो गया व्हेन टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप, और ठीक है, स्टेबल रीजन बिटवीन एसएमटी एंड 0। और ये मेरा अनस्टेबल रीजन हो गया। यहाँ पे स्लिप क्या स्टैंड स्टिल है, स्लिप यूनिटी है, रोटर स्पीड 0 है, और ये मेरा स्टार्टिंग टॉर्क हो गया, ठीक है। सो अब मोटरिंग मोड में क्या है बेसिकली ये, ठीक है, स्लिप, ये आपको पता ही है। अंडर नॉर्मल ऑपरेशन रोटर रिवॉल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस बाय द स्टेटर करंट, ठीक है। तो आपको मैंने प्रिंसिपल ऑपरेशन के टाइम पे बताया था, मेरा रोटर किसकी डायरेक्शन घूमता है? जिस डायरेक्शन में मेरा रोटेटिंग फील्ड रिवॉल्व कर रहा है। रोटेटिंग फ्लक्स या रोटेटिंग फील्ड या फ्लक्स कहाँ से कहाँ रिवॉल्व करता है? फ्रॉम लीडिंग फेज टू लैगिंग फेज। तो सेम जहां जिस डायरेक्शन मेरा रोटेटिंग फील्ड रिवॉल्व कर रहा है, उसी मेरा सेम डायरेक्शन में मेरा रोटर भी रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो स्लिप की वैल्यू क्या होती है मोटरिंग मोड के लिए? 0 से ज्यादा बट लेस देन इक्वल टू 1। सो आई कैन राइट दिस, मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन क्या है? थ्री फेज। अगर मैं इसको हटा दूं 3 बाई ओमेगा एस को, इफ आई कैन पुट बाई कांस्टेंट के v1 स्क्वायर अपॉन r2 बाई एस स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इंटू r2 बाई एस न्यूटन मीटर। अब नाउ आई जस्ट इन दो रीजन को मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है। यहाँ इस रीजन को मैं बोल सकता हूँ व्हेन माय स्लिप इज एट हाई। यहाँ पे क्या स्लिप मेरी 1 है, और इस रीजन में यहाँ पे स्लिप मेरी बहुत लो है। दिस इज लो स्लिप रीजन, यहाँ स्लिप 0 है, और यहाँ से यहाँ पे यह स्लिप डिक्रीज कर रहा है, काफी लो वैल्यू है, और यहाँ पे स्लिप की वैल्यू मैक्सिमम है। सो आई विल कंपेयर द लो स्लिप रीजन एंड द हाई स्लिप रीजन, ठीक है। सो एट लो वैल्यू ऑफ स्लिप, जब स्लिप की लो वैल्यू है, बहुत ही, जब वैल्यू स्लिप की कम है, मतलब इस रीजन की बात कर रहे हैं, लो वैल्यू स्लिप मतलब दिस रीजन। तो उस केस में जो मेरा R2 बाई एस है, जब s बहुत स्मॉल होगा तो R2 बाई एस क्या होगा? मच मच ग्रेटर देन x2। दिस R2 बाई एस विल बिकम मच मच ग्रेटर देन x2। तो आई कैन राइट दिस x2 को मैं इग्नोर करके R2 बाई एस होल स्क्वायर इज R2 बाई एस से कैंसिल होगा। तो कैंसिल होने के बाद R2 बाई एस आएगा नीचे, s ऊपर गया, तो आई विल गेट दिस टॉर्क क्या आ गया? SU1 स्क्वायर अपॉन R2, और मेरा सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है, देन माय टॉर्क इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप, और इसको हम बोलते हैं स्टेबल रीजन, ठीक है, एट लो वैल्यू ऑफ स्लिप, ठीक है। और ये कहां रीजन, कहां से कहां लो वैल्यू स्लिप, कहां से कहां तक है हमारा? बिटवीन लेस ग्रेटर देन 0 स्लिप एंड लेस देन स्लिप करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। फिर जहां पे यहाँ पे TEST मैंने आपको बताया क्या है? हमारी स्टार्टिंग टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। इसकी लो वैल्यू होती है एसएमटी, क्या? स्लिप करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क। स्लिप यूनिटी स्लिप क्या होती है? व्हेन रोटर इज स्टैंड स्टिल, जब रोटर घूम ना रहा हो, रोटेट नहीं कर रहा हो। और SL2 0 इज व्हेन रोटर इज एट सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। दिस इज द हाइपोथेटिकल, कभी रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं जाता है इंडक्शन मोटर में। Tmax is the maximum torque or breakdown torque. Torque slip curve at low value of slip is a straight line, ठीक है। ये जो हमारी तक की स्ट्रेट लाइन ही है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो आ रही है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एंड टॉर्क इज मैक्सिमम एट स्लिप करस्पॉन्डिंग एट स्लिप इज इक्वल टू, ये एसएमटी की वैल्यू हम डिराइव करेंगे। जो स्लिप करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिज्म टॉर्क होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? आर रोटर रेजिस्टेंस अपॉन रोटर रिएक्टेंस, विल डिराइव दिस वैल्यू। अब हम बात करेंगे सेकंड रीजन की, अनस्टेबल रीजन की। यहाँ पे मेरा स्लिप कहां से कहां वेरी कर रहा है? माय स्लिप इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन मैक्सिमम टॉर्क। इस रीजन में ग्रेटर देन दिस एसएमटी बट लेस देन 1। यहां से यहाँ की बात कर रहे हैं, तो यहां से यहाँ की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब हाई वैल्यू ऑफ स्लिप की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हाई वैल्यू जो स्लिप है, उस केस में जो मैं रोटर रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस है R2 बाई एस, इट इज मच मच लेस देन रिएक्टेंस, ठीक है। सो आई कैन ignore this R2 by S in terms of X2,
तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं R2/S को मैं इग्नोर कर दूंगा एट हाई वैल्यूज ऑफ स्लिप, तो मेरा इक्वेशन क्या आएगा के V1 स्क्वायर अपॉन X2 स्क्वायर इंटू R2/S। सो व्हाट विल आई गेट फाइनली, मेरे इक्वेशन क्या आ गया R2 V1 स्क्वायर इंटू S अपॉन X2 स्क्वायर। तो यहां से अगर मेरा सप्लाई वोल्टेज रोटर रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस कांस्टेंट है, तो आई विल गेट माय टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप एट हाई वैल्यूज ऑफ स्लिप। जब स्लिप की वैल्यू हाई है तो टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप क्या आ रहा है, प्रूफ हो रहा है यहाँ से। तो मेरा कर्व का शेप क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला काइंड ऑफ मेरा टॉर्क स्लिप कर्व होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो मैं कर्व है इस काइंड ऑफ यहाँ से यहाँ तक काइंड ऑफ। सो टॉर्क स्लिप कैरेक्टर हाई वैल्यू स्लिप इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है, यू शुड एबल टू प्लॉट दिस, एक्सप्लेन दिस टॉर्क स्लिप कर्व। ठीक है, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हमारे क्या जनरेटिंग मोड है, जनरेटिंग मोड में हमारे को अब स्लिप की वैल्यू ध्यान रखनी है। स्लिप क्या होती है जनरेटिंग मोड के लिए, लेस देन जीरो। स्लिप क्या आपकी लेस देन जीरो होती है। एंड जनरेटिंग मोड के लिए स्लिप लेस देन जीरो मींस बेसिकली स्लिप क्या मेरी नेगेटिव है। नेगेटिव स्लिप का मतलब क्या है, स्लिप होता क्या मेरा ns में, अगर हम आरपीएम में लिखें n अपॉन ns। ये वैल्यू कब मेरी नेगेटिव हो सकती है, व्हेन माय रोटर व्हेन n इज व्हेन n इज ग्रेटर देन ns। जब मेरा रोटर रिवॉल्विंग फील्ड से भी ज्यादा स्पीड में घूम रहा हो इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, रोटर रोटेट्स इन सेम डायरेक्शन एज ऑफ रोटेटिंग फील्ड बट एट स्पीड ग्रेटर देन दिस सिंक्रोनस स्पीड। वो कैसे होगा, जब मैं रोटर को किसी दूसरी चीज से खुद ही घुमाऊंगा। मान लो आपके यू आर रोटेटिंग योर रोटर मैन्युअली बाय योर ओन पावर, या फिर कोई दूसरे प्राइम मूवर से घुमा रहे हो बट ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, तो उस केस में हमारी स्लिप ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगी और रोटर को सेम डायरेक्शन घुमा रहे हो जो रिवॉल्विंग फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, तो बस इतना सा ध्यान रखिए, स्लिप नेगेटिव होता है। वैसे ब्रेकिंग मोड कब है, जब स्लिप ग्रेटर देन 1 हो। स्लिप ग्रेटर देन 1 कब आएगा, जब आप रोटर को रोटेट कर रहे हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ रिवॉल्विंग फील्ड। रिवॉल्विंग फील्ड मान लो क्लॉकवाइज में घूम रहा है बट आप रोटर को कहाँ रोटेट करोगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, सो रोटर एंड रिवॉल्विंग फील्ड रोटेट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो स्लिप क्या आता है ब्रेकिंग मोड के लिए, ग्रेटर देन 1। तो इतना ध्यान रखिए बस, स्लिप ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, बेसिकली आपको मोटरिंग मोड ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्सिमम इंटरनल टॉर्क। ठीक है, जो मैक्सिमम इंटरनल टॉर्क है जो हमने ऊपर देखा, ठीक है, इसका जो एक्सप्रेशन है हमारा, ठीक है, टी मैक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, जो हमने टी मैक्स है ऑन वट, इसके एक्सप्रेशन क्या है टी मैक्स से और किस पे डिपेंड कर रहा है और क्या चीज वेरी करने से इस पे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। ठीक है, वी विल सी। सो मैक्सिमम इंटरनल टॉर्क हमारी नॉर्मल रनिंग कंडीशन में टॉर्क की इक्वेशन क्या थी, के इवन स्क्वायर इंटू आर टू बाई एस अपॉन आर टू बाई एस होल स्क्वायर प्लस एक्स टू होल स्क्वायर। ठीक है, क्या ये तो लिखा था हमने 3 बाई ओमेगा एस इवन स्क्वायर अपॉन आर टू बाई एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आर टू बाई एस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हम जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज है E1, ठीक है, E1 या V1 कुछ भी बोलिए, इसको हम कांस्टेंट मान लिया, वी टेकन इज कांस्टेंट। ये जो अप्लाइड वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज इज कांस्टेंट, सो E1 इज कांस्टेंट। सो वी कैन राइट दिस E1 स्क्वायर एज k डैश। हम जब प्रोपोर्शनलिटी लिख रहे हैं तो हमने इसको क्या लिया, k डैश मान लिया। ठीक है, सो और हमारा बाकी एक्सप्रेशन क्या हो गया, आर टू बाई एस स्क्वायर डिनोमिनेटर में प्लस एक्स टू स्क्वायर इंटू आर टू बाई एस। अब ये जो आर टू बाई एस है, इस एस को मैं यहाँ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, के डैश इंटू आर टू अपॉन आर टू बाई एस। आर टू बाई एस स्क्वायर था ये क्या था, आर टू बाई एस स्क्वायर इंटू एस होगा तो क्या होगा, आर टू स्क्वायर अपॉन एस प्लस एक्स टू स्क्वायर इंटू एस। इस एस को आप, जो मेरा एस है, multiply this s into this denominator, so we will get this, ये आ जाएगा। अब I have to find the maximum value of this torque. For the maximum of the value of the torque, the denominator should be minimum। ये जो मेरा denominator आया है ये minimum होना चाहिए। So for the maximum value, what I will do is I will differentiate the denominator with respect to slip। मुझे क्या find out करना है,
कि स्लिप जो भी वैल्यू है टी मैक्स की करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्लिप, ठीक है। सो फॉर मैक्सिमम टॉर्क डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम इफ देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू स्लिप एंड इक्वेट टू जीरो। मैंने डिफरेंशिएट किया, आई हैव डिफरेंशिएटेड इट, तो हमें क्या मिला, माइनस आर टू बाई एस स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर, डिफरेंशिएट करो ये आएगा। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट जो हमारे एस टू स्क्वायर क्या आ गया, आर टू स्क्वायर अपॉन एक्स टू। तो फाइनली हमें जो एक्सप्रेशन मिला स्लिप करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क, इट इज एस इक्वल टू एस एम टी, वेयर एस एम टी इज द स्लिप करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क, इट इज इक्वल टू आर टू अपॉन एक्स टू, ठीक है। आर टू रोटर रेजिस्टेंस अपॉन रोटर रिएक्टेंस, दिस रेशियो गिव्स यू द slip value corresponding to maximum torque और SMT। नोट स्लिप करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क के ये क्या हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस है, कि अगर मैं रोटर रेजिस्टेंस को किसी तरीके से इंक्रीज करूं, इफ आई इंक्रीज माई समहाउ, इफ आई इंक्रीज माई रोटर रेजिस्टेंस, जो मेरा R2 है, अगर मैं इसको किसी तरीके से इंक्रीज करूं तो देन मेरा मेरा जो स्लिप है मैक्सिमम टॉर्क वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज देखिए, इफ आई इंक्रीज माई रोटर रेजिस्टेंस माई स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क विल इंक्रीज। तो यहाँ पे हम ग्राफ देखेंगे फिर से, ये क्या मेरा स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क है, ठीक है। तो मेरा स्लिप किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, इफ आई मूव इन दिस डायरेक्शन माई स्लिप वैल्यू विल इंक्रीज, ठीक है। एंड अगर मैं लेफ्ट जाऊं तो स्लिप की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और मैं राइट जाऊं स्लिप की वैल्यू डिक्रीज करेगी। वैसे स्पीड इनवर्स, स्पीड और स्लिप में क्या इनवर्स रिलेशन है, इधर मेरा स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और इधर स्पीड इंक्रीज कर रहा है। तो व्हेन आई इंक्रीज माई रोटर रेजिस्टेंस, जब मैं रोटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करूंगा तो जो मेरा स्लिप है मैक्सिमम टॉर्क वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। मान लो यहाँ पे आ जाएगा तो मेरा जो टॉर्क स्लिप कर्व है इट विल गेट शिफ्टेड, इट विल गेट शिफ्टेड, बट मेरा ये जो पॉइंट है ये पॉइंट तो मेरा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इफ आई इंक्रीज माई रोटर रेजिस्टेंस बाय कनेक्टिंग सम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू द रोटर, मैंने R2 में कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दी, ठीक है, आर एक्सटर्नल, तो मेरी जो इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस थी R2 इधर इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गई। जब रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गई तो स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क विल गेट इंक्रीज, तो मेरा जो कर्व होगा वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, एंड दिस टॉर्क स्लिप कर्व विल शिफ्ट टू लेफ्ट हैंड साइड। जब मेरा टॉर्क स्लिप कर्व मेरा लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा देन ऑटोमेटिकली माय स्टार्टिंग टॉर्क विल इंक्रीज, ठीक है। जैसे जैसे मैं रोटर रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ तो मेरा स्लिप जो मैक्सिमम टॉर्क है वो कहाँ हो रहा है, कम स्पीड पे अकर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरा SMT क्या है, मान लो मेरा R2 डैश है, R2 डैश है, ठीक है, ये मेरा R2 पे था, R2 डैश इज ग्रेटर देन R2, तो यहाँ पे मेरा SMT आ गया, SMT डैश आ गया, ये भी इंक्रीज कर गया, एंड माई होल कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट हैंड साइड। सो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, स्टार्टिंग टॉर्क विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन रोटर रेजिस्टेंस। Similarly, if I further increase my rotor resistance, ठीक है, so if I further increase my rotor resistance, जैसे एक बार हमने इंक्रीज किया तो हमारा यहाँ पे आया, ठीक है, फिर हमने और यहाँ पे, देन इफ आई फर्दर इंक्रीज तो मेरा स्टार्टिंग तो और बढ़ जाएगा, ठीक है। सो वी विल डिस्कस दिस पॉइंट, ठीक है। सो पहले हम एक्सप्रेशन देखिए, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस टी मैक्स। तो यहाँ से हमारा जो स्लिप एंड मैक्सिमम टॉर्क क्या आता है हमारा R2 upon X2, basically SM2 is proportional to rotor resistance. So by connecting external resistance in the rotor circuit of three-phase induction motor, motor speed can be controlled. जैसे जैसे आप रोटर रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं हमारा जो स्लिप है मैक्सिमम टॉर्क को इंक्रीज कर रहा है, और जो एक तरीके से मेरी मोटर का जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो स्लिप जो मेरी स्पीड है मोटर की वो भी क्या हो रही है मेरी एक तरीके से वेरी हो रही है, ठीक है। So by connecting external resistance in the rotor circuit of three, motor speed can be controlled. This technique of speed control can only be used in slip ring induction motor या फिर wound type rotor, ठीक है। इन स्क्वायर केज रोटर हमारे दो तरह के रोटर थे, आई विल डिस्कस, वन इज स्क्वायर केज, अनदर इज वाउंड टाइप या फिर स्लिप रिंग रोटर, ठीक है। हम सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्लिप रिंग रोटर में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर वाउंड टाइप रोटर में कनेक्ट कर सकते हैं, वी कांट कनेक्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन स्क्वायर केज टाइप ऑफ रोटर। तो बाय कनेक्टिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे दो फायदे हैं, एक फायदा
हमारी मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जा रहा है, दूसरा हमारा क्या बोलते हैं, हम से स्पीड कंट्रोल भी कम क्या कंट्रोल कर पा रहे हैं। मान लीजिए स्पीड कम करनी है मेरे को, तो आई कैन डिक्रीज माई स्पीड। स्पीड बढ़ानी है देन आई विल कट माई रेजिस्टेंस, मैं रेजिस्टेंस कम कर दूंगा। ठीक है। सो सो अब क्या मेरे को टी मैक्स की एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो एस एम टी जो स्लिप की वैल्यू क्या गई, आर टू पावर वन एक्स टू, देन तो यहाँ पे जो भी ये वैल्यू आई है स्लिप की, जस्ट पुट इन दिस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन थी हमारी इक्वेशन नंबर वन, इस इक्वेशन में स्लिप की वैल्यू पुट कर दीजिए। इफ आई पुट दिस वैल्यू के इवन स्क्वायर अपॉन आर टू अपन एस एम टी एक्स टू स्क्वायर आर टू अपन एस एम टी। अब एस एम टी की वैल्यू क्या है मेरी, आर टू अपन एक्स टू, आपने पुट कर दी वैल्यू, आर टू टू कैंसिल, यहाँ पे आर टू टू कैंसिल, ये क्या आ गया के इवन स्क्वायर अपॉन एक्स टू ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा एक्स टू स्क्वायर, दिस एक्स टू स्क्वायर ऊपर आएगा तो एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया टू एक्स टू स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे x2 आ गया, x2 ऊपर गया तो यहाँ से x2 स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा एक्सप्रेशन टीमैक्स का। टीमैक्स फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, ये E1 स्क्वायर अपॉन 2x2। सो बेसिकली माय मैक्सिमम टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस supply voltage square. My maximum torque or my breakdown torque is directly proportional to the applied voltage square and is inversely proportional to the rotor reactance. तो Tmax की वैल्यू अगर मैं कम कम करनी है या फिर मैं अगर मैं रिएक्टेंस इंक्रीज करूं रोटर की, तो मेरी जो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कम होगी। बट यहाँ पे एक चीज नोट करनी है आपको, माई रोड मैक्सिमम टॉर्क और माई ब्रेकडाउन टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रोटर रेजिस्टेंस। यहाँ पे कहीं भी R2 का इस Tmax की एक्सप्रेशन में कहीं भी R2 नहीं आया है। दैट मीन्स माई मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ रोटर रेजिस्टेंस, बट ये मैक्सिमम टॉर्क किस स्लिप पे होगी वो डिपेंड करता है मेरा रोटर रेजिस्टेंस पे। किस स्लिप पे कहाँ पे मेरा मैक्सिमम टॉर्क अकर होगा, दैट दैट डिपेंड्स किस लोकेशन पे किस स्पीड के करस्पॉन्डिंग मेरा मैक्सिमम टॉर्क अटेन होगा, वो डिपेंड करता है रोटर रेजिस्टेंस पे। बट जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट है रोटर रेजिस्टेंस के, इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द वोल्टेज स्क्वायर एंड द रोटर रिएक्टेंस। यहाँ पे हमारे जो पॉइंट है बेसिकली these are same points that my maximum torque is directly proportional to the supply voltage square of the supply voltage। ठीक है। सप्लाई वोल्टेज बढ़ाएंगे तो मेरा जो टीमैक्स की लाइन है, ठीक है, ये जो मेरी लाइन है, ठीक है, दिस विल इंक्रीज। ठीक है, इफ आई इंक्रीज द वोल्टेज। ठीक है। अब जो मैक्सिमम टॉर्क है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस। ठीक है, स्टैंड स्टिल बिकॉज देयर इज नो स्लिप टर्म, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंस के, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रोटर सर्किट। ठीक है, R2। therefore maximum electromagnetic torque is independent of rotor resistance but the slip रोटर के साथ या रेजिस्टेंस पे आएगा रोटर रेजिस्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस बट द स्लिप corresponding to maximum torque at which the slip at which maximum torque occurs is directly proportional to the rotor resistance। किस स्लिप पे मेरा रोटर मैक्सिमम टॉर्क अगर होगा वो रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, बट मैक्सिमम टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। तो अब हम देखिए वेरिएशन ऑफ रोटर रेजिस्टेंस और टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जब हमने बात करी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये तो मेरा नॉर्मल कर्व था। ठीक है, यहाँ से जो मेरा एट R2 रेजिस्टेंस व्हेन आई हैव नॉट कनेक्टेड एनी रोटर रेजिस्टेंस, जब मैंने रोटर में कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया है, तो मेरा जो ग्राफ है वो क्या है, दिस ग्राफ, दिस ये जो मेरा ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ का मैक्सिमम टॉर्क कहाँ अटेंड हो रहा है, एट दिस SMT1, ये पॉइंट है मेरा। और ये जो मेरी जो मैक्सिमम टॉर्क है इट इज कांस्टेंट। ठीक है, कि हम क्या वेरी कर रहे हैं, रोटर रेजिस्टेंस को वेरी कर रहे हैं। एंड माय मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रोटर रेजिस्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएशन इन रोटर रेजिस्टेंस। रोटर रेजिस्टेंस कुछ भी चेंज करिए, मैक्सिमम टॉर्क मैग्नीट्यूड विल रिमेन कांस्टेंट। तो टीमैक्स की जो लाइन है, जो डॉटेड लाइन है, इट इज कांस्टेंट। ठीक है, बट रोटर रेजिस्टेंस पे क्या डिपेंड कर रहा है कि मेरा जो मैक्सिमम टॉर्क है मेरा वो यहाँ कर करेगा या यहाँ कर करेगा या यहाँ कर करेगा, इट इज डिपेंडिंग ऑन द रोटर रेजिस्टेंस। सो व्हेन आई इंक्रीज माय रोटर रेजिस्टेंस फ्रॉम R2 टू R2 डैश, फ्रॉम R2 टू R2 डैश, तो मेरा स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ गया, माय स्टार्टिंग टॉर्क गेट इंक्रीज। यहाँ देखिए, आप जब रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो मेरा SMT क्या हुआ, SMT विल इंक्रीज। मैक्सिमम टॉर्क अब पहले यहां कर हो रहा था, देन इट नाउ इट विल अकर हियर। सो
अभी यहाँ पे अगर होगा तो मेरा माई होल टॉर्क स्लिप ग्राफ शिफ्टेड टू लेफ्ट हैंड साइड, तो जब यह शिफ्ट हुआ तो मेरा स्टार्टिंग टॉर्क गेट इंक्रीज्ड ऑन इंक्रीजिंग द रोटर रेजिस्टेंस, ठीक है। Similarly, if I keep on increasing the rotor resistance to R2, from R2 dash to R2 double dash, R2 dash से मैं R2 double dash पे आ गया, तो my starting resistance at this R2 dash के corresponding my starting torque, जो मेरा starting torque TST है, किसके बराबर हो गया मेरा Tmax के। At this condition, my starting torque becomes equal to the maximum torque, मेरे को maximum torque मेरा stand still position पे by this adjustment of the rotor resistance, ठीक है। R2 डैश से मैं R2 डैश पे गया, मुझे और ज्यादा क्या मिल गया, स्टार्टिंग टॉर्क। बट यहां से तो यहां तक तो मैं जब जब रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाता गया, मैं स्टार्टिंग टॉर्क गेट इंक्रीजेस। बट आफ्टर दिस पॉइंट यहाँ पे क्या है मेरा, अगर मैं स्टार्टिंग टॉर्क की बात करूँ मैक्सिमम है, यहाँ पे कम था, रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाया बढ़ गया, और रेजिस्टेंस बढ़ाया मैक्सिमम पहुंच गई। बट आफ्टर दिस पॉइंट इफ आई इंक्रीज माई रोटर रेजिस्टेंस, देन माई स्टार्टिंग टॉर्क गेट्स स्टार्टिंग डिक्रीजेस, ठीक है। बट माई Tmax will remain constant and is independent of the रोटर रेजिस्टेंस। तो इस पॉइंट के बाद मेरा जो रोटर का स्टार्टिंग टॉर्क है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा होगी, करंट कम होगा, टॉर्क अपने आप कम हो जाएगी। बेसिकली आप कहां से कहां ध्यान रखेंगे, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहां देखिए जब R2 डैश इज ग्रेटर देन R2 डैश इज ग्रेटर देन R2, similarly starting torque at on this third is TST is greater than TST2 TST1, starting torque इंक्रीज कर रही है जैसे रोटर रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए एस एस एम टी सेम लाइन लिख रखी है, सिंपल एक्सप्रेशन एस एम टी R2 पर x2, एस एम टी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R2, so slip corresponding to maximum torque is directly proportional to rotor resistance, ठीक है, and speed and slip are inversely proportional to each other। तो यहाँ पे मैंने सेम पॉइंट, आई हैव रिपीटेड द सेम पॉइंट, इट इज as rotor resistance increases, slip corresponding to maximum torque increases definitely. So torque slip characteristics shift to left side, left side. Result is and it will result in increased value of starting torque। जैसे मैं अपना रोटर रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ तो मेरा स्लिप एंड मैक्सिमम टॉर्क इंक्रीज कर रहा है, करस्पॉन्डिंगली my starting torque value also getting increased with increase in rotor resistance, but maximum torque remains constant, consequently operating speed of induction motor also decreases, ठीक है। ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज ही हो रहा है। जब मैं पहले मैं अपना मान लीजिए यहाँ पे ऑपरेट कर रहा था, ठीक है, इस पॉइंट पे, अब मैं यहाँ ऑपरेट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या मेरी स्पीड कम है, फिर मैं यहाँ ऑपरेट कर रहा हूँ, यहाँ मेरी स्पीड और कम हो गई, स्लिप तो स्पीड मेरी ऐसे इंक्रीज कर रही थी, बैकवर्ड टाइप में डिक्रीज कर रही है, ठीक है। सो the speed of motor can be controlled by changing the rotor resistance. So from the above analysis, ठीक है, यहाँ नोट क्या लिखा हमने, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन ओनली बी एडेड इन लॉन्ग टाइप रोटर या फिर स्लिपिंग रोटर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है, फ्यू मिनट्स बैक। दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल टू वाउंड WRI मतलब वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर या फिर वाउंड टाइप रोटर या स्लिपिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो ये वाउंड टाइप के लिए एप्लीकेशन एप्लीकेबल है, नॉट फॉर दिस स्क्वायर केज रोटर। यहाँ पे देखिए इस एनालिसिस से वी कैन ड्रॉ फ्यू कंक्लूजन। माय फर्स्ट कंक्लूजन इज द स्पीड ऑफ मोटर कैन बी कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग द रोटर सर्किट रिएक्टर रेजिस्टेंस। अब रोटर सर्किट रेजिस्टेंस को वेरी करें, इफ आई वेरी द रोटर रेजिस्टेंस देन माय स्पीड कैन बी कंट्रोल्ड, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज सिमिलरली स्टार्टिंग टॉर्क कैन बी वेरीड बाय चेंजिंग द रोटर रेजिस्टेंस। हम अपनी स्टार्टिंग टॉर्क भी वेरी कर सकते हैं बाय चेंजिंग द रोटर रेजिस्टेंस, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क को तो हम वेरी कर ही रहे हैं, आई एम चेंजिंग माय रोटर रेजिस्टेंस, माय ग्राफ इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड माय स्टार्टिंग रेजिस्टेंस इज कीप ऑन चेंजिंग। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कैसे याद रखते हैं, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, plot the torque slip characteristics, what are the variation of, what are the effects in torque slip of voltage and current. These are the most pet questions that are being asked in the exams, okay, continuously every year, so you should know, okay, all this.